हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन, और मंडे से कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, किस लेवल से बुलिश ट्रेंड होगा और किस लेवल से बियरिश ट्रेंड होने वाला है। हम लोग इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट को भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर यूएस मार्केट अगर बुलिश पैटर्न रहता है तो हमारा मार्केट भी बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, देख जनरली होता है। तो इंडियन मार्केट जो है यूएस मार्केट को फॉलो करता है। अगर आप बीटीएसटी करते हो तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि आप रात को 10-11 बजे जो देखते हो डाउ जोन नैस्डैक, क्यों देखते हो? क्योंकि इसलिए देखते हो कि आपको ये लगता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी या बैंक निफ्टी यानी इंडियन मार्केट भी ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए हम एनालाइज करते हैं। उसके साथ साथ देखो, रात में हम लोग देखते हैं तो यूएस मार्केट के साथ साथ एक फ्यूचर निफ्टी का फ्यूचर है, उसे बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी, उसे भी देख सकते हो और उससे आपको लगेगा कि ये ट्रेंड हो सकता है। जैसे अगर निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर है, 100 पॉइंट नीचे है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि कल गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है। तो गिफ्ट निफ्टी जो है निफ्टी का फ्यूचर है, वो रात को भी चलता है। ठीक है, तो आप गिफ्ट निफ्टी भी चेक कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने वाले हैं और 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम पे हम खत्म करने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया, इंडियन मार्केट से यूएस मार्केट तक एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। और निफ्टी के चार्ट में ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न समझना। ठीक है, यहाँ से गैप अप हो या गैप डाउन के लिए आप वीडियो कभी मत देखना, ये देखना कि ये वीडियो में ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है और हमें इससे वीडियो से सीखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये देखो एक ट्रेंड क्या जा रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे है और ये अभी बुलिश पैटर्न है। ठीक है, अगर आपको बुलिश बियरिश नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, लिंक, वो देख लेना कि बुलिश पैटर्न क्या होता है, बियरिश क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अभी बुलिश पैटर्न यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं, ठीक है, छोटा करके देखते हैं। तो यहाँ से ये सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट कौन सा है, जहाँ से ये बुलिश पैटर्न बना है, ये सपोर्ट यहाँ से देखो, और यहाँ इसको छोटा करूँ तो ये काफी यहाँ से ज्यादा आ रहा है। देखो यहाँ से अब ये पैटर्न आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका कहाँ से, 23,000 से। ठीक है, अब देखो ये 23,000 अब यहाँ पे चल रहा है 24,000, अप्रोक्स 650-700 ले सकते हो। तो यहाँ से मोटा मोटा आपका कितना चल रहा है, 23,300 चल रहा है। तो यहाँ से आपका ये 400 ये ले लो, 1400 पॉइंट यहाँ से ऊपर है। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो एक बड़ा सपोर्ट है 23,200 का। ठीक है, अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ से आएगा 22,800। ठीक है, अगर 22,800 तोड़ता है तो बियरिश ट्रेंड हो जाएगा और वहां से हैवी सेलिंग होने वाली है। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपको दिख रहा है बुलिश पैटर्न, अभी कहीं दूर दूर तक यहाँ पे बियरिश पैटर्न नहीं दिख रहा है। उसके बारे में भी बात करूंगा कि यहाँ से बियरिश पैटर्न भी बन सकता है। अभी देखो जो था, ठीक है, आरबीआई रेट कटिंग था। ठीक है, आरबीआई ने रेट कटिंग किया था, रेट कटिंग नहीं हुआ में, उसमें नो चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो बिना नो चेंजेस में अगर देखो एक चीज और देखो, नो चेंजेस में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। इस बार क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी हम बुलिश देख सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी कि पैटर्न जो है, पैटर्न भी यहाँ पे सही है और आपका जो न्यूज है खराब आने के बाद भी ये पैटर्न नहीं गिरा। ठीक है, यहाँ से मार्केट नहीं गिरा, यानी ये पैटर्न अभी अच्छा खासा है, यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ से एक नेगेटिव भी बात है, नेगेटिव बात भी आएंगे, वो आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे बताने वाला हूँ कि यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट भी है, रिजेक्शन भी ले सकता है। लास्ट बीटीएससी जैसे आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे जो ये देख रहा हूँ अभी बुलिश पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ये एक आपको मल्टीपल कैंडल यहाँ पे है, ये 5 साल का ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, 5 साल का ट्रेंड लाइन, और यहीं से लिया था, मैं आपको बताया भी था कि ये मल्टीपल कैंडल यहाँ पे है, यानी 5 साल से जब ये ट्रेंड लाइन चल रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लिया, पैटर्न यहाँ से बुलिश किया और बुलिश होने के बाद यहाँ पे अब देखो एक पैटर्न पे आ चुका है। ठीक है, एक रिजेक्शन पॉइंट भी है और ये भी बोल सकते हो कि रेट कटिंग नहीं हुआ है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, सेलिंग होनी चाहिए, मार्केट सस्टेन है तो कहीं ना कहीं बुलिश है। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया, सेम इसमें वही भी
पैटर्न है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ये दोनों हमने लार्ज जो हम देखते ही हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही हम फोकस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंडेक्स है, इसी इंडेक्स में हम लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे चेक करते हैं, तो 1 आवर पे क्या यहाँ बुलिश पैटर्न आपको दिख रहा है। 1 आवर पे पैटर्न देखो, बुलिश पैटर्न के अलावा जैसे मैंने आपको बताया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आरबीआई की रेट कटिंग नहीं हुआ है, नो चेंजेस हुआ है, नो चेंजेस हुआ है। ठीक है, नो चेंजेस में क्या होता है, सेलिंग होता है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, मार्केट सस्टेन है। कहीं ना कहीं अभी इसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट देखते हैं, बुलिश ही है। ठीक है, बुलिश है, पहला पॉइंट ये बुलिश है। दूसरा पॉइंट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से एक आपका बुलिश दिख रहा है, यानी यहाँ से भी बुलिश है। तीसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है यही, और ये देखना, ये मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ। ये पैटर्न क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे, और इससे पहले आपको क्या दिखा था, यहाँ पे देखो एचएनएस बना था, यहाँ पे आपको मिला था ना हेड एंड शोल्डर, अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इससे पहले क्या बना था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अब इन्वर्टेड मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर नीचे गिराता है मार्केट को, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट को ऊपर ले जाता है। चलो, ये समझ आ गया, ये हमने बात किया था और ये फॉलो भी हुआ, इसमें हमने अच्छा पैसा भी बनाया। अब आते हैं इस पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बन रहा है ये भी देख लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और ये लाइफ टाइम हाई तक आ सकता है, यानी 26,400 के आसपास ये आ सकता है। तो ये देखो, ये पार्ट अगर तोड़ देता है, अगर ये 24,800 तोड़ देता है, तो यहाँ से आपको जो 25,200 जाएगा, यानी यहाँ से थोड़ा बुलिश पैटर्न बनने वाला है इस लेवल के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें बेयरिश पैटर्न यहाँ पे देखना पड़ेगा, और वो मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर दिखाने वाला भी हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, और ये 24,800 के ऊपर बुलिश पैटर्न होने वाला है, और टारगेट हम लोगों का रहेगा 25,200। मोटा मोटा यहाँ पे देखो 200 इसमें, 200 इसमें, 200 इसमें, यानी 400 हमें पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। पॉइंट कितने बन गए हम लोगों का, 3 पॉइंट। एक पॉइंट क्या था कि ये आपका यहाँ से बुलिश पैटर्न जा रहा है। ठीक है, सपोर्ट से बुलिश लिया है। दूसरा पैटर्न ये है, आरबीआई में नो चेंजेस हुआ है, तो वहाँ पे आपका रेट कटिंग में नो चेंजेस हुआ है, तो वहाँ पे एक मार्केट सस्टेन किया है, तो उसे हम बुलिश देखेंगे। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, 3 हो गया। ठीक है, बुलिश यहाँ पे 3 पॉइंट बन रहे हैं। अब बियरिश की बात करेंगे, तो वो मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं 1 आवर पे। तो 1 आवर पर अगर देखा जाए, तो ये भी एक आपको मैं बता दूं, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ये 4-5 साल से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे 5 साल में आया है, तब भी यहाँ से एक रिवर्सल लिया है ट्रेंड लाइन पे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे पहले भी मैं बीटीएसटी में बताया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये कहाँ पे, यहाँ पर देखा जाए 54,000 के आसपास है, और यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 54,000 के आसपास एक रिजेक्शन पॉइंट भी बन रहा है। बुलिश पैटर्न जैसे मैंने बताया, यहाँ से बुलिश लिया तो ये और ऊपर जा सकता है, और मैं इसके अकॉर्डिंग अगर दिखाऊंगा, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, और यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन चार्ट आपको बड़ा करना पड़ेगा, और स्क्रीन थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं दिखा सकता। 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पैटर्न क्या होगा, और यहाँ से बुलिश अगर जाता है तो कितना होगा, ये ट्रेंड लाइन कितना सपोर्ट है, और यहाँ इस ट्रेंड लाइन से हमें कितना ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे ही आ जाते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे हम यूएस मार्केट भी देख लेंगे, और अपना इंडियन मार्केट तो देख ही रहे हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट भी बन रहा है। अब रिजेक्शन पॉइंट क्या बन रहा है देख लेते हैं निफ्टी में। चलो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये आपका हेड एंड शोल्डर दिखा। ठीक है, और यहाँ पे एक साफ साफ, यहाँ पे देखो ये साफ साफ क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इसका अपोजिट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस, अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो 10 में से 7 ट्रेड जो होता है चल जाता है। 3 ही ट्रेड में ट्रैप हम लोग होते हैं, तो 3 यहाँ पे ट्रेड में, यानी पॉसिबिलिटी किसका है कि ये पैटर्न चल सकता है। ठीक है, लेकिन ये अभी पैटर्न चल सकता है, लेकिन थोड़ा ये भी हो सकता है, थोड़ा डाउन आने के बाद ये ऊपर जा सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न ये हमारे अकॉर्डिंग ये पैटर्न चल सकता है। यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकता है। अब देखो यहाँ से अभी मैंने देखा, यहाँ पे 3 पॉइंट बुलिश आ रहे थे, और यहाँ पे
जब भी टॉप पे ऐसे कैंडल बनती है, ठीक है, जब टॉप पे ऐसे कैंडल बनती है तो यहाँ से मार्केट बियरिश होती है, यानी इसे हम ट्विजर टॉप भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कैंडल आपकी छोटी है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें, जहाँ पे हम 80% बोलते हैं, अगर ऐसे बड़ा कैंडल होता, ठीक है, 80% पॉसिबिलिटी होती डाउन आने की, तो अभी हम यहाँ पे बोलेंगे 55% यही होगा कि यहाँ से एक गैप डाउन, या तो यहाँ पे मार्केट तो देखो मंडे को मार्केट तो फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, लेकिन उस फ्लैट होने के बाद वो जो कैंडल होगी हमें लगता है वो बियरिश होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बियरिश होना चाहिए। अगर ये कैंडल देखो, ये चीज, अगर ये कैंडल यहाँ पे हुआ ग्रीन कैंडल, ये डोजी, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, तो आपको पता है कैंडल स्टिक में बताया था कि टॉप पे अगर ऐसा कैंडल बनता है ग्रीन डोजी और रेड कैंडल, तो उसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कौन सा काम करता है? बियरिश पैटर्न का, यानी डाउन साइड का व्यू हम लोगों का रहता है, और डाउन साइड यहाँ से बन सकता है, जैसे मैंने ये बताया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जरूरी नहीं है कि यहीं से, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आकर भी ये डाउन ऊपर साइड जा सकता है, तो इसमें टाइम लग सकता है, जरूरी नहीं है कि मंडे को ही बन सकता है, ठीक है, तो इसमें वन वीक आई थिंक 1 वीक 2 वीक यहाँ पे लग सकता है। चलो यहाँ पे आते हैं हम बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर क्या दिखा रहा है आप ये देखना, क्लियर यहाँ पे ये है कि ये जो है, जैसे मैंने बताया इवनिंग ट्वीजर टॉप, तो ट्वीजर टॉप ऐसे ही बनता है, लेकिन ये कैंडल थोड़ी बड़ी है और ये कैंडल छोटी है। अब इसमें हम कितना परसेंट बोल सकते हैं? तो इसमें हम बोल सकते हैं 65%, क्योंकि ये कैंडल, ये जो रेड है थोड़ी बड़ी यहाँ पे है, तो 65% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके अब इस कैंडल के बाद यहाँ पे बियरिश कैंडल होनी चाहिए। 65% यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। बुलिश पैटर्न में क्या मैं बताने वाला था, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट किया हुआ बियरिश, और बुलिश पैटर्न की बात करूँ तो बुलिश पैटर्न यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जब भी स्ट्रेन लाइन पे आया है, जब भी स्ट्रेन लाइन पे आया, यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जब भी स्ट्रेन लाइन पे आया सपोर्ट लिया है। अब देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, ये देखो मैं 2020 से आ रहा है ये ट्रेन लाइन, यही है, यहाँ से देखो मार्च से, इससे पहले भी मैं बताया हूँ, तो यहाँ से आपका ये ट्रेन लाइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2020 से, और कितना पॉइंट जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लॉजिक देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आया और कितना ऊपर गया, फिर इसके बाद आया, ठीक है, यहाँ पे ये आया, ये कितना पॉइंट है यहाँ पे, तो ये 17,000 से कितना हजार ऊपर गया है, तो ये गया है 41,000, तो ये ज़्यादा ही चला गया, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ही चला गया। सबसे पहले यहाँ पाया, फिर यहाँ पाया, फिर यहाँ पाया, फिर यहाँ पाया, तो चलो ऐसे नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दो हमें। चलो कभी कभी ऐसा होता है कि ये काम ही नहीं करता है, काम तो करता है इसकी ना, ऐसे देखो। अब देखो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं काम करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, कि जब भी आया है एक हाई बना के गया है, ठीक है, यानी ये ट्रेंड जो है, ट्रेंड यानी बुलिश ट्रेंड है, तो जब भी आएगा ये हाई टाइम ही जाएगा। एक बात समझना, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, अगर जैसे मान लो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 है, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये पहले ये 10 है, तो ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, ये 50 होगा, ये 60 होगा, ठीक है, तो ये क्या जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आया ये कैंडल, अब यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी ये वीडियो हमें लगता है कि बड़ी बनेगी, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, पूरी लास्ट तक देखना, और आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे मैं विस्तार से एकदम डीप में आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि ये पैटर्न अभी क्या चलने वाला है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये पैटर्न देखो, यहाँ पे जब भी आया, यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया, तो यहाँ से आया ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, यानी हायर एंड हाई बनाते हुए जा रहा है, फिर यहाँ आया ऊपर गया, फिर आया यहाँ ऊपर गया। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि मैं बात करना क्या चाहता हूँ, ठीक है, चलो एक बार आ जाओ। चलो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब हम आते हैं अपने ट्रेंड पे। अब देखो यहाँ से आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया,
यानी अब आएगा ये पैटर्न जो है इससे ऊपर ले जाएगा, यानी 54,000 के ऊपर ले जाएगा। यानी जो ट्रेंड है ये देखो यहाँ पे घटते, यहाँ पे बढ़ते क्रम है ना। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 48,000 है तो यहाँ पे क्या है 53,000 है, और यहाँ पे 54,300 है तो यहाँ पे हो सकता है 55 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अभी मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पैटर्न नेगेटिव है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये ऊपर जा सकता है। यानी ओवरऑल अभी हमें ट्रेंड क्या दिख रहा है, बुलिश पैटर्न दिख रहा है। और एक चीज और दिक्कत है, दिसंबर यानी क्रिसमस डे आ रहा है, यूएस मार्केट क्लोज होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोगों का प्रॉफिट बुकिंग मिलता है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी मिल सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सब हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। जैसे जैसे मार्केट बीतेगा वैसे वैसे हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे और थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि मार्केट का भी ट्रेंड क्या होने वाली है। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम बताना चाहते हैं। अभी यहाँ पे बियरिश पैटर्न है और मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा क्लोज करता है, फिर वहां से हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ से बुलिश होगा या बियरिश होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, चेक करते हैं। चलो गिफ्ट निफ्टी की जो बात कर रहा था, गिफ्ट निफ्टी देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 24,700 के आसपास, यानी फ्लैट ही ओपन हुआ है, ठीक है, फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ से ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया ये रिजेक्शन पॉइंट है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, ये पॉइंट क्या है आपका 24,900 है, ठीक है। इसमें ये निफ्टी का फ्यूचर है, ठीक है, निफ्टी का इसे फ्यूचर बोल सकते हो 24,800, और ये 24,800 के ऊपर निकलता है तो फिर ये टारगेट मिलेगा 24,150, ठीक है। तो यहाँ से ये भी टारगेट अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं हम डाउ जोन पे, डाउ जोन के फ्यूचर पे ही आते हैं, ठीक है। तो डाउ जोन के फ्यूचर कहाँ गया, डाउ जोन का फ्यूचर ये है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब तक ये कैंडल जो है, ठीक है, जब तक ये कैंडल 45,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम बियरिश नहीं लेंगे, और जब तक ये 44,500 सॉरी जब तक 45,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम बुलिश पैटर्न नहीं लेंगे, यानी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगा। और जब तक यहाँ से नीचे नहीं आता, ठीक है, 44,500 के नीचे, तब तक हम यहाँ से बियरिश पैटर्न नहीं देखेंगे, यानी यहाँ पे एम पैटर्न बनने के भी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40-50 पॉइंट है। अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया तो फिर पैटर्न हमें क्या दिखेगा, बियरिश पैटर्न, और यहाँ से ये पैटर्न बियरिश होगा तो अपना मार्केट भी थोड़ा सा ट्रेंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यूएस मार्केट को इंडियन मार्केट फॉलो करता है, तो यहाँ पे ये अगर बियरिश हुआ तो अपना मार्केट भी बियरिश होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट डेक पे, तो नेक्स्ट डेक देख सकते हैं। तो नेक्स्ट डेक पॉजिटिव, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये जो है कैंडल जब तक इसके ऊपर है तब तक ये बुलिश रहेगा और यहाँ से और बुलिश जा सकता है। अब यहाँ पे देखना नेक्स्ट डेक जो होता है आईटी सेक्टर के लिए होते हैं, और डाउ जोन जैसे यहाँ पर हम लोगों का देखो जैसे निफ्टी है, निफ्टी में बहुत डिफरेंट बहुत सेक्टर होते हैं, और नेक्स्ट डेक में और आपका बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक सेक्टर होते हैं, ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट डेक और डाउ जोन ही है। तो एक सेक्टर ऊपर है, एक सेक्टर अभी डाउन साइड का व्यू दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा दोनों में लड़ाई हो रहा है, तो एक बराबर आने दो, फिर हम लोगों को एक गैप अप गैप डाउन मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल हम यही बोल रहे हैं कि ऑप्शन बायर जितने भी ट्रेडर हैं वो अभी बीटीएसटी ना जाओ, ठीक है। अगर आप स्टॉक में जाना चाहते हो तो स्टॉक के ऑप्शन में कर सकते हो, लेकिन अभी इंडेक्स के स्टॉक में आप देख लो, नोटिस करो, एक महीने से गैप अप गैप डाउन बड़ा नहीं हो रहा है। अगर इवेंट का छोड़ दें, महाराष्ट्र के रिजल्ट का अगर छोड़ दें, तो उसके अलावा कोई भी बता दो कि आपको 200-300 पॉइंट गैप अप मिला है, निफ्टी नहीं मिला है, तो थोड़ा सा वेट करो, वो समय आएगा और मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। और जब मैं टेलीग्राम में आपको दूंगा, जैसे कुछ दिन पहले मैं आपको दिया था रिलायंस और एचडीएफसी का कॉल, ठीक है, अच्छा खासा बुलिश 2-3% हमें मिला, अच्छा प्रॉफिट मिला। तो अगर कोई भी मिलता है हमें तो आपको टेलीग्राम में जरूर शेयर करूंगा। और अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग मिलते हैं मंडे को अपने प्रॉफिट के साथ लाइव क्लास में, यानी 9 से 11 बजे तक जो मैं लाइव में रहता हूँ, वहां पे आपको ट्रेड बेनिफिट उठाना है तो जरूर आना है। चलिए ठीक, हम लोग मिलते हैं मंडे को।